अपने ही शादी वाले दिन इस बंदी ने देखा कि उसकी सौतेली बहन बेशर्मों की तरह उसके होने वाले पति पर डोरे डाल रही है। भसड़ मचाने और कलेश करने के बजाय उसने चुपके से आग लगाई और जलती हुई लकड़ी सीधा उनके कमरे में फेंक दी। सारे नौकरों की फट गई। उन्हें लगा घर में आग लग गई है और आग बुझाने के लिए पूरी फौज बुला ली। जब सारी भीड़ धक्के मारते हुए अंदर घुसी तो सबने अपनी फटी आंखों से देखा कि वो चालू नागिन अपनी ही बहन की शादी वाले दिन अपने जीजा को फंसाने में लगी है। ये घटिया सीन देखकर सबके तोते उड़ गए और बेइज्जती से लाल सास ने तुरंत इस कांड को रफा दफा करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक उसी टाइम एक नौकर ने आकर भौकाल मचाया कि दुल्हन तो खानदानी मंदिर में माथा टेक रही है और कह रही है कि वो हवेली के चौथे मालिक से शादी करेगी। ये सुनकर सास ससुर की हवा टाइट हो गई और वो भागते हुए वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्हें झटका लगा कि उनकी होने वाली बहू अब उनके चौथे बेटे की बीवी बनने जा रही है। सास तो गुस्से से पागल हो गई और भौंकने लगी कि इस बंदी का दिमाग सठिया गया है। तभी हवेली की सबसे बड़ी बुढ़िया यानी दादी की एंट्री हुई। उसने इस बंदी की खोपड़ी और जिगरे की दाद दी और साथ ही जंग में टपक चुके अपने बेटे के लिए दुख भी जताया। जब बुढ़िया को पता चला कि ये बंदी उसके टपके हुए बेटे के लिए पूरी जिंदगी विधवा बनकर कटवाने को तैयार है और उसके पिल्लों को भी पालेगी, तो उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी ताकि वो धोखेबाज पति और उसकी चालू बहन बाद में कोई नया कलेश ना कर दें। बंदी ने डिमांड की कि शादी बदलने का एक पक्का लीगल कागज बनवाया जाए। बुढ़िया मजे में मान गई। बंदी ने खुद वो कागज लिखा और उस ठरकी जोड़े के मुंह पर मारा कि इस पर अपने साइन और ठप्पा लगाओ। वो चुड़ैल बहन नखरे करने लगी और भौंकी कि इसमें तो उसे अपने जीजा के साथ मुंह काला करने वाली डायन बताया गया है। बंदी ने बिना सोचे झन्नाटेदार तमाचा उसके थोबड़े पर जड़ दिया। वो आदमी कुत्तों की तरह चीखने लगा और बोला कि इसके पेट में शायद उसका पिल्ला है, इसलिए उसे पीटने का कोई हक नहीं है। बंदी ने एक और करारा थप्पड़ रसीद किया और उसे बुजुर्गों की बेइज्जती करने का ताना मारा। जब बुढ़िया ने खुद शादी बदलने की परमिशन दे दी है तो उसकी फालतू बोलने की औकात कैसे हुई। उस फटेहाल आदमी को चुपचाप साइन करने ही पड़े। अंदर ही अंदर जल भुन रही उस चुड़ैल ने बदला लेने के लिए दुल्हन के मायके वापस आने वाले दिन का वेट करने की सोची। अभी वो बंदी हवेली की चौथी बीवी बनी ही थी कि एक नौकर फटी आंखों के साथ भयंकर खबर लाया। उसका पति, जिसे जंग में मरा हुआ मान लिया गया था, वो वापस जिंदा लौट आया है। वो बुढ़िया तो खुशी से पागल हो गई। उसे लगा कि इस बंदी के कदम इतने लकी हैं कि मुर्दा बेटा भी कब्र से उठकर आ गया और वो उसे सीधा अपने बेटे को दिखाने ले गई। बंदा जिंदा तो था पर एकदम कोमा में पड़ा था। बड़े डॉक्टर ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ये 3 महीने में नहीं उठा तो इसका टिकट पक्का कट जाएगा। बुढ़िया ने रोते गिड़गिड़ाते हुए बंदी से भीख मांगी कि वो उसके मरे हुए जैसे बेटे के साथ सुहागरात मना ले, शायद इसी बहाने वोट जाए। पहले तो बंदी ने मना करने की सोची पर रोकड़ा और इनाम इतना तगड़ा मिल रहा था कि उसने हाँ कर दी। जलन के मारे उस चुड़ैल बहन ने उसी रात शादी बदलने वाले उस नकली कागज को जला दिया। ये सोचकर कि उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। फिर मायके लौटने का वो दिन भी जल्दी ही आ गया। कलेश करने के लिए उतावली हो रही उस चुड़ैल ने बंदी का मजाक उड़ाया और ताना मारा कि शादी वाले दिन ही पति बदलकर इसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। जब बड़ा भाई और दादी वहां पहुंचे तो चुड़ैल ने और मिर्च मसाला लगाकर बोला कि इस बंदी ने हवेली में भसड़ मचा दी है और अपनी इज्जत बेचकर चौथे सेनापति से चिपक गई है, जिससे खानदान की नाक कट गई है। बंदी ने तुरंत पलटवार करते हुए उस चुड़ैल का वो जीजा फंसाने वाला गंदा कांड सबके सामने खोल दिया। चुड़ैल तो चौड़ में थी क्योंकि उसने तो कागज जला दिया था। वो उल्टे रोने का नाटक करने लगी और बंदी पर कीचड़ उछाला के ऊंचे खानदान में घुसने के लिए ये एक आधे मरे हुए आदमी के साथ सो गई। ये सुनकर सारे बुजुर्ग बंदी पर कुत्तों की तरह भौंकने लगे। इस बार बंदी ने कोई रहम नहीं खाया और अपनी नौकरानी को शादी बदलने वाला असली कागज लाने का ऑर्डर दिया। नौकरानी ने कहा कि वो तो लाई ही नहीं। ये सुनकर चुड़ैल और हवा में उड़ने लगी और सबके सामने भौंकी कि अगर कोई सबूत है तो वो अपनी गलती मान लेगी। बंदी को बस इसी बात का इंतजार था। अगले ही पल उसने शादी बदलने वाला वो एकदम असली कागज निकालकर सबके मुंह पे दे मारा। शुरू से ही उसे पता था कि उसकी छपरी बहन कोई ना कोई नीच हरकत जरूर करेगी, इसलिए उसने जाल बिछाने के लिए नकली कागज का इस्तेमाल किया था। उसने सबके सामने वो कागज पढ़ा और उस चुड़ैल के सारे गंदे कांड नंगे कर दिए। बेइज्जती से पगलाई सास को उखाड़ तो नहीं पाई, बस जलते हुए ताना मारा कि इसने तो एक जिंदा लाश के साथ शादी की है। पर उस बेवकूफ को क्या पता था कि जिस जिंदा लाश की वो बात कर रही थी उसने ठीक उसी टाइम अपनी आंखें खोल दी थी।